आप लोग का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी पहचान क्या होता है, इस प्रकार के टेंस का पहचान क्या होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हो, ती हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसको हम देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था भी मतलब वर्ब की पहली अवस्था में यस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। यस या ईएस का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। अब यस या ईएस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसको हम जानते हैं। यस या ईएस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो मैं जो होता है सब्जेक्ट है। अब देखिए वर्ब जितने होते हैं, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, ठीक, ये सब हमारे क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, ऑलरेडी बहुवचन होते हैं। और इसको एक वचन बनाने के लिए उसमें यस या ईएस का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट भी एक वचन होगा तो वर्ब भी एक वचन में होने चाहिए, और हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, बहुवचन में होना चाहिए। देखिए यहाँ आई जो है ये बहुवचन का सब्जेक्ट है, क्योंकि आई होता है एक वचन का है, लेकिन इसके साथ बहुवचन जैसा व्यवहार किया जाता है। तो आई प्ले हॉकी, अब प्ले हमारा बहुवचन है, आई भी बहुवचन है, इसलिए इसमें यस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहीं पे यहाँ पे रहता वह हॉकी खेलता है तो ही हो जाता है ही प्लेज, वाई में यस लग जाता है, प्लेज हॉकी, ठीक। या कोई भी एक वचन का सब्जेक्ट रहता तो प्ले में वाई में यस लग जाता। लेकिन यहाँ बहुवचन करता रहेगा तो हम प्ले में वाई के बाद यस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। एक बात और समझ लीजिएगा इसमें, यहीं पे देखिए ये वाक्य जब नकारात्मक होगा, जैसे मैं हॉकी खेलता हूँ होता मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, ऐसा रहता तब क्या हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम डू और या डज का इस्तेमाल करते हैं, डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए बहुवचनकर्ता के साथ हम डू लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाते हैं। लेकिन यहीं पे सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ हम क्या करते हैं, डज का इस्तेमाल करते हैं, डज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आपको अभी इसी वाक्य को हम चेंज करके बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे रहता कि मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, तो हो जाता आई डू नॉट प्ले, यहाँ देखिए प्ले हॉकी, आई डू नॉट प्ले हॉकी। देखिए यहाँ पे डू नॉट का इस्तेमाल किया गया है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन है। यहीं पे सब्जेक्ट एक वचन रहता है तो डज नॉट हो जाता है ये, ठीक। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव वाक्य हो, ठीक, या निगेटिव वाक्य हो, उसके लिए डू या डज का प्रयोग किया जाता है, डू या डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये तो नकारात्मक वाक्य है। तो यहीं पे जब इंटरोगेटिव वाक्य रहेगा तो वो कैसे चेंज होगा, उसको भी देख लीजिए। यहीं पर रहता क्या मैं हॉकी खेलता हूँ, क्या मैं हॉकी खेलता हूँ, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात हम फुल स्टॉप, उसके बाद फुल स्टॉप लगा के हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसको देखिए, क्या वह हॉकी नहीं खेलता, तो ये कैसे बनेगा हम देखते हैं। देखिए तो हो जाएगा डू आई प्ले हॉकी, डू आई प्ले हॉकी, कुछ नहीं करते हैं, डू को वाक्य पहले कर दिए, सब्जेक्ट के पहले करते हैं, डू आई प्ले हॉकी। यही पे रहता क्या मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, नहीं रहता तो हम डू आई के बाद हम नॉट लगा देते, डू आई नॉट प्ले हॉकी, डू आई नॉट प्ले हॉकी। तो ये क्वेश्चन के बीच में क्या, क्यों, कब जैसे प्रयोग होगा, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग लिखते हैं, उसके पश्चात कर्ता के अनुसार डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था में ऑब्जेक्ट लगाते हैं और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ठीक, क्वेश्चन वर्ड में। तो इसको बनाने के लिए क्या हो जाता, क्यों का स्पेलिंग वाई, ठीक, वाई डू आई प्ले हॉकी, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। देखिए यहाँ से सही लिखना नहीं बन रहा है,
वाई डू आई प्ले हॉकी। वहीं पे जब यह नकारात्मक रहता, मैं हॉकी क्यों नहीं खेलता हूँ, मैं हॉकी क्यों नहीं खेलता हूँ, तो हो जाता वाई डू आई नॉट प्ले हॉकी, वाई आई डू नॉट प्ले हॉकी। अब देखिए कुछ नहीं किए हैं, क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग वाई यहाँ पे है, उसके पश्चात डू या डज यहाँ पे प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए हैं, उसके बाद प्ले हॉकी। ठीक, कुछ नहीं किए हैं, इसका स्ट्रक्चर वही होगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दूसरा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसका हिंदी होता है निरंतर वर्तमान काल। अब इस प्रकार के वाक्यों की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे, तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात हम कर्ता के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, इसी के अनुसार बनता है। तो पहला हमारा देखिए, जैसे मैं हॉकी खेल रहा हूँ, मैं हॉकी खेल रहा हूँ, तो बना है पहला क्या, सब्जेक्ट आई, आई के साथ एम लगता है, आई एम प्लेइंग। यहाँ पे देखिएगा स्पेलिंग गलत हो गया है, यहाँ पे प्लेइंग होगा, PLAYING होगा, डबल एन यहाँ पे हो गया है, तो हो जाएगा प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग हॉकी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक, यहीं पे जब इसको नकारात्मक बनाना रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, जो एम के बाद नॉट लगा देंगे या कोई भी वाक्य होगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात इज, एम, आ लिखते हैं, उसके पश्चात नॉट लगा देंगे, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगा के बना देते हैं, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसी के अनुसार ये बन जाएगा। अब यहीं पे जब इसको इंटरोगेटिव होगा, क्या, क्यों, कब इत्यादि से शुरू होगा, तो इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार पहले आ जाएगा। ठीक, उस पहले करके बनाएंगे। ठीक, अब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे होगा, तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, उसके पश्चात इज, एम, आर लिखेंगे, तब जाके बना देंगे। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनेगा हम बता चुके हैं, उसी के अनुसार यह चेंज होगा दूसरा, तो इसको आसानी से बना सकते हैं। अगला देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, इसका हिंदी हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। तो इसको बनाते क्या, इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार हैज, हैव का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था के पश्चात ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं हॉकी खेल चुका हूँ, तो आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आई हैव प्लेड हॉकी। यहाँ पे आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारा बहुवचन सब्जेक्ट है इसलिए लगा है, प्लेड क्रिया की तीसरी अवस्था है, हॉकी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक बात और समझ लीजिएगा, एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाते हैं। अब कौन एक वचन का करता है, कौन बहुवचन का करता है, हम बता चुके हैं वीडियो की स्टार्टिंग में, एक बार और बताते हैं। यहाँ पे ही, सी, इट, ठीक, या कोई नाम आएगा जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब एक वचन के करता है। और यहीं पे यू, ठीक, वी, दे, ठीक, दे इत्यादि शब्द आएंगे तो वो बहुवचन के करता है, उनके साथ हैव का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अब यह इंटरोगेटिव हो या निगेटिव हो, ठीक, सबके साथ क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव हो क्या से शुरू होगा, तो हैव या है सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा। जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब होगा, तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखी जाएगी, उसके पश्चात हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद लगा करके हम बनाते हैं। चौथा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, इसका हिंदी हो जाएगा पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, इसका हिंदी हो जाएगा।
इसको इंग्लिश में कैसे बदलते हैं आइए देखते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात हैज हैव प्लस बीन, ठीक, प्लस क्रिया की पहली अवस्था में ING, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, ठीक, उसके पश्चात हम सिंस या फार, उसके पश्चात फुल स्टॉप, ठीक, फुल स्टॉप लगा करके हम बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए सिंस या फार निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार। ठीक, अब यहाँ ये सिंस और फार ऑब्जेक्ट ना होने पे पहले भी लग सकता है या इसको हम पहले भी लगा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ। ठीक, मैं मतलब मैं का क्या हो गया आई, ठीक, चूँकि बहुवचन है तो हैव बीन प्लेइंग, ठीक, हॉकी सिंस मॉर्निंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। अनिश्चित समय रहता, ठीक, तो जैसे मैं 2 घंटे से हॉकी खेल रहा हूँ तो यहाँ पे फार हो जाता, फार। निश्चित समय है तो सिंस रहेगा, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार का इस्तेमाल करते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। इसका हिंदी होता है साधारणतः भूतकाल। इसका पहचान क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में या, आ, ई, ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, उसके पश्चात क्रिया की दूसरी अवस्था लगाने के पश्चात ऑब्जेक्ट लगा करके हम बनाते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक, ऐसे इसको हम बनाते हैं। तो चूँकि पहला यहाँ पे देखिए बना हुआ है, मैं हॉकी खेलता था तो आई प्लेड हॉकी, तो ये हमारा आई क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब की दूसरी अवस्था क्या है, प्लेड है, और हॉकी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे इसको हम बनाते हैं। इसको नकारात्मक बनाने के लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे रहता मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ तो हो जाता आई डिड नॉट प्ले हॉकी। ये देखिए चल नहीं रहा है सही से, आई डिड नॉट प्ले हॉकी, आई डिड नॉट प्ले हॉकी। इस समय जो वर्ब होता है एक वचन में हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है नकारात्मक में, सब्जेक्ट क्रिया की पहली अवस्था, ठीक, उसके पश्चात नॉट, उस समय इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड, ठीक, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के हम बनाते हैं। इसके अनुसार हम चेंज करते हैं। तो जगह आई डिड नॉट प्ले हॉकी। अब यहीं पे इंटरगेटिव रहेगा, क्या से प्रारंभ होगा तो डिड पहले चला जाएगा। वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब रहेगा तो उसकी स्पेलिंग शुरू में लिखी जाएगी, उसके बाद डिड का, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही रहता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो नॉट यदि किसी भी वाक्य में हो इंटरगेटिव में तो सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे, ठीक, पहले नहीं लगाएंगे। तो हो जाएगा आई डिड नॉट प्ले हॉकी। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो यह होता है निरंतर भूतकाल, इसका हिंदी होता है। इसको बनाने के लिए देखिए सब्जेक्ट के साथ वाज और वेयर का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट के साथ वाज और वेयर का इस्तेमाल होता है। देखिएगा ध्यान से, एक वचनकर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हम वाज लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, वेयर का इस्तेमाल करते हैं। वेयर, WERE, वेयर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आई के साथ वाज लगाते हैं, ठीक, यहाँ पे आई के साथ वाज लगाते हैं। अन्य समय में आई के साथ बहुवचन जैसा बिहेव किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आई के साथ वाज लगाते हैं। यहाँ पे देखिए तो हो गया है आई, मैं हॉकी खेल रहा था तो आई वाज प्लेइंग हॉकी। जब यहीं पे रहता बहुवचन का सब्जेक्ट रहता, जैसे तुम हॉकी खेल रहे थे तो हो जाता यू वेयर प्लेइंग हॉकी, ठीक, यू वेयर प्लेइंग हॉकी। वह हॉकी खेल रहा था तो हो जाता है ही वाज प्लेइंग हॉकी, ठीक। एक वचनकर्ता के साथ हमारा क्या लगता है, वाज, और बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं हम, वेयर का इस्तेमाल करते हैं। वेयर का इस्तेमाल करते हैं, वाज और वेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब इसको इंटरगेटिव नेगेटिव या इंटरगेटिव नेगेटिव आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे रहता मैं हॉकी नहीं खेल रहा था तो हो जाता आई वाज नॉट प्लेइंग हॉकी, ठीक, आई वाज नॉट प्लेइंग हॉकी। तो रहता क्या मैं हॉकी नहीं खेल रहा था तो हो जाता वाज, यहाँ से वाज एक कट जाता, ठीक, वाज आई नॉट प्लेइंग हॉकी। यहीं पर रहता मैं हॉकी क्यों नहीं खेल रहा था, यहाँ पर रहता क्यों नहीं खेल रहा था तो हो जाता वाई वाज आई
नॉट प्लेइंग हॉकी, कुछ नहीं करते हैं। ठीक, अब यहीं पर आता नकारात्मक नहीं रहता तो नॉट हटा देते हैं, सिंपल सी बात है। और क्वेश्चन इंटरगेटिव सेंटेंस रहेगा तो यहाँ पे इंटरगेटिव मार्क लगा देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे। अगला देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है पूर्व भूतकाल। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चूँकि यह क्रिया की तीसरी अवस्था का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात क्रिया की यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, सब्जेक्ट, उसके पश्चात हम सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का इस्तेमाल करते हैं, हैड प्लस V3, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। ये देखिए ये हैड है, हैड V3 ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। यहाँ पे देखिए आई मीन्स मैं, ठीक हो गया है। उसके पश्चात सब हैड लगाते हैं सबके साथ, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था प्लेड, उसके बाद हॉकी, प्ले ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं हॉकी खेल चुका था। ठीक, आई हैड प्ले हॉकी। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्या आता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि शब्द आता है। मतलब इसमें काम का पूर्ण होना पाया जाता है, भूतकाल में काम का पूर्ण होना पाया जाता है। तो इसको ऐसे बनाया जा सकता है। यहीं पर आता क्या मैं हॉकी खेल चुका था, तो जो हैड है ये यहाँ से हट करके हैड हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक, हैड आई प्लेड हॉकी हो जाता है। क्या यहाँ पे मतलब क्या मैं हॉकी नहीं खेल चुका था रहता तो हो जाता हैड आई, यहाँ पे हो जाता नॉट, आई के बाद नॉट प्लेड हॉकी हो जाता है। ठीक, यहीं पे ये जो क्या है वाक्यों के बीच में रहता, ठीक है ना। यहाँ पे मैं हॉकी क्यों नहीं खेल चुका था, तो यहाँ पे वाई हो जाता, वाई हैड आई नॉट प्लेड हॉकी। ठीक, तो इस तरह इसको हम चेंज करके आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पूर्ण निरंतर भूतकाल इसका हिंदी हो जाएगा, पूर्ण निरंतर भूतकाल। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था में ING लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात सिंस या फार लगा करके बनाते हैं। निश्चित या अनिश्चित समय के लिए सिंस या फार लगाते हैं। ठीक, एक बार और देखिएगा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात हैड बीन, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था, उसके पश्चात ING, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात सिंस SINCE सिंस या फार, उसके पश्चात अदर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तब सबसे लास्ट में अदर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऐसे बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए आई क्या है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो मैं, ठीक, उसके पश्चात हैड बीन लगाया गया है, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था में ING, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात यहाँ पे निश्चित या अनिश्चित समय के लिए सिंस, उसके सिंस मॉर्निंग लगाया गया है। ठीक, अब देखिए इंटरगेटिव जब वो रहेगा तो हैड पहले आ जाएगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, इंटरगेटिव जब वाक्य रहेगा तो हैड क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। ठीक है ना। यहीं पे रहता मैं जब सुबह से हॉकी नहीं खेल रहा था, सुबह से हॉकी नहीं खेल रहा था तो हैड और बीन के बीच में यहाँ नॉट लगता है। ठीक, हैड और बीन के बीच में नॉट लगता है, हैड और बीन के बीच में नॉट। मैं सुबह से हॉकी नहीं खेल रहा था तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी। ठीक, लेकिन जब इंटरगेटिव में नॉट लगाना रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, बीन के पहले सब्जेक्ट के बाद। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। इंटरगेटिव बनेगा तो हैड ही जो है हमारा पहले जाएगा, सब्जेक्ट के पहले जाएगा। जब क्या से शुरू होगा तब, जब क्या क्यों कैसे से शुरू होगा तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, उसके बाद हैड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में समझा करके बनाया है, जो 1 घंटे का वीडियो देख सकते हैं। प्रत्येक एक टेंस का भी वीडियो है और 1 घंटे का भी वीडियो है, बना करके स्पेशली डाला गया, उसको जाके देख सकते हैं। अब फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका हिंदी होता है साधारणतः भविष्य काल। इसको बनाने के लिए इसकी पहचान क्या होती है, वाक्यों के अंत में क्या होता है, गागेगी आता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात कर्ता के अनुसार विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए, उसके पश्चात हम क्रिया की पहली अवस्था के बाद, यहाँ क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए पेन चल नहीं रहा है सही से, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। ठीक, बाकी सभी के सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। सिर्फ आई और वी के साथ शैल, जैसे ही, से, इट, दे, यू, वह, सब के साथ हम क्या लगाते हैं,
विल लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई मतलब मैं, ठीक, सेल, आई के साथ सेल लगाते हैं, ठीक। उसके बाद खेलना का प्ले, ठीक, हॉकी, आई गा का हमारा सेल हो गया है, और ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी यहाँ पे है, ठीक। तो मैं हॉकी खेलूँगा, आई सेल प्ले हॉकी। नकारात्मक बनाना है तो आसानी से बन जाएगा, आई सेल नॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलूँगा, आई सेल नॉट प्ले हॉकी, ठीक। वह हॉकी नहीं खेलेगा तो हो जाएगा ही विल नॉट प्ले हॉकी। तुम हॉकी नहीं खेलोगे तो हो जाएगा यू विल नॉट प्ले हॉकी, ठीक। कुछ भी हम, मोहन हॉकी नहीं खेलेगा, ठीक, तो मोहन विल नॉट प्ले हॉकी हो जाएगा, ठीक। आसानी से बन जाएगा। इंटरगेटिव आएगा तो सेल मतलब सेल या विल सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा, उसके पश्चात आसानी से इसको बना सकते हैं ऐसे, ठीक। अगला देखते हैं। अगला है निरंतर भूतकाल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब निरंतर भविष्यकाल, निरंतर भविष्यकाल। अगला निरंतर भविष्यकाल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए, इसमें शैल बी और विल बी का इस्तेमाल करते हैं। एक वचनकर्ता के मतलब आई और वी के साथ शैल बी, और बाकी सभी कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, विल बी का इस्तेमाल करते हैं। विल बी, ये इंपॉर्टेंट है, सभी कर्ताओं के साथ विल बी, और आई और वी के साथ मतलब आई और वी के साथ ये हमारा क्या लगाते हैं, ये शैल बी लगाते हैं आई और वी के साथ, ठीक। बाकी क्रिया की पहली अवस्था में आई एन जी लगा करके बना देते हैं, लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक। जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक। उसके पश्चात कर्ता के अनुसार विल बी या शैल बी लगाते हैं, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था में आई एन जी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा के बनाते हैं। देखिए विल बी एक सभी कर्ताओं के साथ लगाते हैं, बस आई और वी के साथ हम शैल बी लगाते हैं, ठीक। यहाँ पे बनाया गया है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। सब्जेक्ट करना है मतलब इंटरगेटिव रहेगा, क्या मैं हॉकी खेल रहा होऊंगा, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा मान लीजिए, तो शैल या विल जो भी रहेगा सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। यहाँ से ये शैल क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा, यहाँ पे शैल या विल आ जाएगा, जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा शैल या विल हो जाएगा। और यहीं पे जब क्या या क्यों वाक्यों के बीच में आएगा तो उसकी यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल कर्ता के अनुसार, उसके पश्चात आई बी प्लेइंग हॉकी लिख के बना देते हैं। नाट रहेगा तो नाट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, ठीक। इंटरगेटिव में नाट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, और साधारण वाले में शैल या विल बी के बीच में शैल, जैसे साधारण रहता मैं हॉकी खेल रहा होऊंगा, यहीं पे रहता मैं हॉकी नहीं खेल रहा होऊंगा, तो होता आई शैल नॉट बी, यहाँ पे रहता नाट, ठीक। आई शैल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, यहाँ पे नाट रहता, ठीक। बाकी आपको समझ में पूरा अच्छे से आ गया होगा, पिछला वीडियो अच्छे से बना के डाला गया, उसको जाकर देख लीजिएगा। तीसरा देखिए, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका हिंदी होता है पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात कर्ता के अनुसार विल या शैल, उसके पश्चात हम हैव लगाते हैं, ठीक। उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था में क्रिया की थर्ड अवस्था प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्रिया की थर्ड अवस्था के बाद ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। देखिए सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार विल हैव या शैल हैव प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं, ठीक। अब देखिए आई और यहाँ कई बार बता चुके हैं, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल हैव, और बाकी सभी कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये भी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं मतलब आई, मैं का आई गा आगे के लिए शैल, ठीक। आप खेलना का प्लेट, हॉकी का यहाँ पे हॉकी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिख के बनाया गया है। यहीं पे जब यह नकारात्मक रहेगा, मैं हॉकी नहीं खेल चुका हूँगा, यहाँ पे रहता नहीं, तो इसकी स्पेलिंग शैल हैव के बीच में, इसके और इसके बीच में नाट यहाँ पे लगाते, ठीक। आई शैल नॉट हैव प्लेड हॉकी, कोई भी वाक्य हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, विल यहाँ पे रहता तो विल हैव के बीच में लगाते, शैल है तो शैल हैव के बीच में लगाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक, एक वचन का सब्जेक्ट हो तो यहाँ पे विल हो जाएगा, तो विल के बाद और हैव के पहले लगाएंगे, और आई या वी हो तब शैल हैव, शैल और हैव के बीच में लगाएंगे, ठीक। यही जब यहाँ इंटरगेटिव रहता, क्या
क्या मैं हॉकी खेल चुका होऊंगा, तो इस सेल को हटा देते। ठीक, ये सेल हमारा सब्जेक्ट के पहले आ जाता। नकारात्मक है तो नकारात्मक सब्जेक्ट के बाद और हैव के पहले रहता। ठीक, अब यहाँ पे सब्जेक्ट दूसरा होगा तो यहाँ पे विल हो जाएगा, विल के अनुसार सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। अब यहीं पे वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे रहता, शुरू में ये नहीं रहता, वाक्यों के बीच में रहता। जैसे मैं हॉकी क्यों नहीं खेल चुका होऊंगा, यहाँ पे रहता मैं हॉकी क्यों नहीं खेल चुका होऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता, वाई, क्वेश्चन नंबर, वाई शैल आई नॉट हैव प्लेड हॉकी, वाई शैल आई नॉट हैव प्लेड हॉकी। ठीक, इसको आसानी से ऐसे बना देते हैं। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात पूर्ण निरंतर भविष्यकाल, पूर्ण निरंतर भविष्यकाल। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, शैल हैव बीन या विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। शैल हैव बीन या विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत लंबा। सबको मालूम है कि आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, इतना लगाते हैं, शैल हैव बीन लगाएंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जैसे ही, सी, इट, दे या कोई अदर भी सब्जेक्ट आता है, नाम आता है किसी का, सबके साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन, विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित अनिश्चित के लिए, निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए जैसे मैं सुबह से हॉकी खेल रहा होऊंगा, तो हो गया आई शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से हॉकी खेल रहा होऊंगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, नॉट हमेशा शैल के बाद और हैव के पहले लगेगा इसमें। जैसे रहता मैं सुबह से हॉकी, यहाँ पे रहता नहीं खेल रहा होऊंगा, तो रहता होता आई शैल नॉट, यहाँ पे रहता आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। ठीक, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। अब यहीं पे इंटरोगेटिव रहता तो शैल पहले चला जाता सब्जेक्ट के पहले। जैसे क्या मैं सुबह से हॉकी खेल रहा होऊंगा, तो शैल या विल जो भी सब्जेक्ट के बाद रहता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट के पहले विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, या यह वाक्यों के बीच में रहता तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, उसके पश्चात शैल या विल, उसके पास आई, उसके बाद हैव बीन प्लेइंग हॉकी। इंटरोगेटिव में नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और हैव के पहले लगाएंगे। ठीक, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, हैव बीन के बीच में नहीं लगाएंगे, इंटरोगेटिव रहेगा तब। ठीक, तो उम्मीद है कि यह पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसके पहले भी टेंस का वीडियो एक बना करके अपलोड किया जा सकता है। आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।